आज हम बात कर रहे हैं चांदी और सोने की कीमतों में आए बड़े उतार चढ़ाव की। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालातों का असर अब सीधे तौर पर ग्लोबल मार्केट के साथ साथ भारत के सराफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। बीते बुधवार को जहां सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई, वहीं गुरुवार को अचानक बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसने निवेशकों और खरीदारों दोनों को चौंका दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गिरावट कितनी बड़ी है, इसके पीछे की असली वजह क्या है और क्या इस समय सोना चांदी खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है या नहीं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कीमतों में आई गिरावट की। गुरुवार को सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम पर सैकड़ों से लेकर 1000 रुपए तक की गिरावट देखी गई, जबकि चांदी के भाव में भी प्रति किलो के हिसाब से बड़ी कमी दर्ज की गई है। इससे पहले जो तेजी देखी जा रही थी वो अचानक ठंडी पड़ गई। इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में निवेशकों का बदला हुआ रुख। जब भी वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता है तो निवेशक सोने को एक सुरक्षित निवेशक के रूप में देखते हैं और कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी स्थिरता या राहत के संकेत मिलते हैं, निवेशक मुनाफा वसूली करने लगते हैं, जिससे कीमतों में गिरावट आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट में हालात का इससे क्या कनेक्शन है। दरअसल जब भी दुनिया के किसी बड़े क्षेत्र या युद्ध की तनाव स्थिति बढ़ती है तो उसका असर कच्चे तेल, डॉलर और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। इससे निवेशकों का भरोसा हिलता है और वो सुरक्षित विकल्पों की ओर आगे भागते हैं। लेकिन हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में संकेत मिले हैं कि हालात और ज्यादा बिगड़ने के बजाय थोड़ा कंट्रोल में आ सकते हैं, जिससे बाजार में घबराहट कम हुई है और सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी एक बड़ा कारण है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है, क्योंकि इसकी कीमत डॉलर में तय होती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार कम हो जाते हैं और कीमतों पर दबाव पड़ता है। आज एक बड़ी राजनीतिक अपडेट खबर है, जहां आम आदमी पार्टी से एक बड़ी खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी अपने युवा और चर्चित नेता राहुल चड्ढा को राज्यसभा से डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। इस फैसले के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर राहुल चड्ढा को क्यों हटाया गया है और खुद उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं जैसे गंभीर मुद्दों पर बात करने के बजाय बीजेपी सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चला रही है। अखिलेश यादव का ये बयान आते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया और इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। देखिए अखिलेश यादव का ये बयान। वो इसलिए की गई होगी क्योंकि उन्हें लगा होगा कि आप कहीं कर्मचारी तो नहीं है और उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उस आवाज को दबाने का काम करेंगे और हर सीमा लांघ जाएंगे। एक समय हम लोगों ने देखा था डायल 100 की बेटियों ने भी जब आंदोलन किया था, कुछ ही पैसों की सैलरी बढ़ाने के लिए, इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की उनकी। और इसी तरह फिर बेटियां सड़कों पर हैं। उन्होंने जो जो कहा, जो सुनने को मिला है, यही सनातनी सरकार जो हमारी महिलाओं को अपमानित कर रही है। आज हम बात कर रहे हैं असम के जोरहाट से आई उस खबर की, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़े और तीखे बयान दिए हैं। उनके इस भाषण में हेमंता बिस्वा शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व अमेरिकी और यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र भी है, जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया है। जोरहाट की इस रैली में राहुल गांधी ने असम की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि असम की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस ही वो विकल्प है जो राज्य को नई दिशा दे सकती है। और हमारी सरकार आएगी तो जो हमने वायदा मैनिफेस्टो में किया है वो आपको हम पूरा करके दिखाएंगे। हम यहां झूठे वायदे करने नहीं आए हैं, हम उल्टी सीधी बात नहीं करने आए हैं। जो हम आपसे कहते हैं हम पूरा करके दिखाते हैं। भाई और बहनों, आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। आपकी जमीन छीनकर
उद्योगपति को देते हैं, बिना आपसे पूछे स्वयं आपकी जमीन छीनते हैं। अदानी को सोलर प्रोजेक्ट में 18,000 बीघा, अंबानी को 13,000 बीघा, अदानी थर्मल प्रोजेक्ट 6,000 बीघा, अदानी पावर प्लांट 1,400 बीघा, पतंजलि रामदेव 60,000 बीघा, सीधा आपकी जमीन छीनकर उनको दे रहे हैं। कहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ आपसे छीन लेते हैं। असम में सिंडिकेट राज चलता है, ऊपर से ऑर्डर आता है दिल्ली से, जो भी अमित शाह जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी चाहते हैं, वो यहां होता है। भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ डील करी, देखा आपने? यूएस डील करी उसने, देखा? नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को हिंदुस्तान की कृषि, हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी, हिंदुस्तान का डेटा सारा का सारा पकड़ा दिया। पहली बार हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने कृषि का सिस्टम खोला। आने वाले समय में अमेरिका के किसान हिंदुस्तान में अपना माल बेच पाएंगे और हिंदुस्तान के जो किसान हैं वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान और करच शहर को जोड़ने वाले राजनीतिक B1 ब्रिज पर जबरदस्त स्ट्राइक की गई, जिससे बाद में ये पुल बीच से पूरी तरह से टूट गया। बताया जा रहा है कि करीब 37,000 करोड़ रुपए की लागत से बने ये ब्रिज ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर ताकत का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है, लेकिन अब ये मलबे में तब्दील हो चुका है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जोरदार धमाके के बाद धुएं का गुब्बार आसमान में फैल गया और कुछ ही पलों में पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया। ये पुल सिर्फ एक सड़क मार्ग नहीं था, बल्कि सैन्य और रणनीतिक रूप से बेहद अहम कनेक्शन माना जाता था। इससे तेहरान और करस के बीच तेज मूवमेंट संभव होता है।